बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ई टेस्ट अकेडमी एंड ई टेस्ट यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में आपके साथ 11 दिसंबर 2023 को होने वाला कांस्टेबल बलूचिस्तान पुलिस पेपर का पार्ट नंबर 3 डिस्कस करेंगे। व्यूअर्स, कांस्टेबल बलूचिस्तान पुलिस के 11 दिसंबर 2023 को ऑलमोस्ट 10-11 पेपर्स हुए थे। उन तमाम पेपर्स को हमने इस एक ही सीरीज में एडजस्ट किया है। जितने भी पेपर्स इस डेट को हुए थे, वन बाय वन तमाम पेपर्स को, तमाम एमसीक्यूज को डिस्कस किया जाएगा, ताकि किसी भी कैंडिडेट को किसी भी पेपर की तैयारी के लिए किसी और चैनल पर, किसी और प्लेटफॉर्म पर ना जाना पड़े। इसी एक ही सीरीज में तमाम के तमाम इस डेट के पेपर्स, पूरे बलूचिस्तान के पेपर्स आपको मिल जाए। इससे पहले के 2 पार्ट्स ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, उस लिंक से आप पार्ट 1 एंड पार्ट 2 देख सकते हैं। और इसके अलावा जितने भी आज तक कांस्टेबल बलूचिस्तान पुलिस के पेपर्स हो चुके हैं, वो तमाम के तमाम आपको डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से मिल जाएंगे। चलते हैं, क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। इससे पहले के 36 एमसीक्यूज साबका पार्ट्स में मौजूद हैं। व्यूअर्स, हर पेपर में आपको इंग्लिश का ऐसे दिया जाता है और दिया जाएगा। किसी पेपर में आपको कहा जाएगा कि कम से कम 8 लाइनों पर मुश्तमिल ऐसे लिखें। किसी पेपर में आपको कहा जाएगा कि कम से कम 20 लाइनों पर मुश्तमिल ऐसे लिखने। ऐसे लिखने का तरीका सबसे पहले नोट कर लें। साबका पार्ट्स में भी आपको बताया गया था, जितना ऐसे आपको कहा जाए उतना ही ऐसे लिखें। 8 लाइनों का कहा गया है या 20 लाइनों का कहा गया है तो उतना ही लिखें। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, इंग्लिश ग्रामर आपकी अच्छी है, तो फिर आप कोशिश करें थोड़ा सा ज्यादा लिख दें, 2-3 लाइनें, 2-3 जुमले एक्स्ट्रा लिख दें। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, आप ज्यादा बेहतर नहीं लिख सकते, तो फिर कोशिश करें जितना आपको ऑर्डर किया गया है, जितना आपको क्वेश्चन में एडवाइस किया गया है, उतना ही लिखें और जितना ज्यादा हो सके उसे बेहतर और करेक्ट लिखने की कोशिश करें। इंग्लिश ऐसे या उर्दू ऐसे, ये ऐसा क्वेश्चन है कांस्टेबल बलूचिस्तान पुलिस पेपर में। अगर किसी कैंडिडेट का ऐसे ठीक हो जाता है तो बाकी पेपर जो है वो आसानी से वो पास कर सकता है, क्योंकि ऐसे के 15 नंबर हैं किसी पेपर में, किसी पेपर में 20 नंबर है। कांस्टेबल बलूचिस्तान पुलिस का पेपर पास करने के लिए ऐसे की बहुत ज्यादा अहमियत है। ऐसे को तैयार करने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप मैट्रिक लेवल पर जो आपकी इंग्लिश है या उर्दू की बुक है उनको तैयार करें। उनको तैयार करने से आपका इंग्लिश का जो टॉपिक है, ऐसे है, वो आसानी से कवर हो जाएगा। पेपर में 2 ऐसे दिए गए थे, विजिट टू अ हिस्टोरिकल प्लेस एंड माय फेवरेट पर्सनैलिटी। इन दोनों में से किसी एक पर आपने ऐसे लिखना था। आप लोगों की आसानी के लिए, आप लोगों की मालूमात के लिए हमने इन दोनों पर ऐसे लिख दिया है। यहाँ पर देखें, यहाँ पर पहले नंबर पर जो है विजिट टू अ हिस्टोरिकल प्लेस, यहाँ पर विजिट टू अ हिस्टोरिकल प्लेस लिखा है। यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, किसी भी तारीखी जगह के बारे में आप डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप कहीं और से तैयार कर सकते हैं, तो चाहे आप यही तैयार कर लें जो आपके सामने लिखा हुआ है। अगर आप ये भी पेपर में लिख देंगे तो आपको फिर भी पूरे नंबर मिलेंगे। दूसरे नंबर पर है माय फेवरेट पर्सनैलिटी। माय फेवरेट पर्सनैलिटी आप किसी पर भी लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर, उनकी पर्सनैलिटी पर कुछ लाइनें लिखी हैं। कोशिश की गई है कि इस ऐसे को इस तरह से लिखा जाए कि आने वाले पेपर्स में आपको इसके अच्छे नंबर भी मिल सके और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ भी बयान की जा सके। अगर आपके पास कोई और ऐसे की बुक है तो ठीक है, वहां से भी आप याद कर सकते हैं। अदरवाइज आप इसकी चाहे फोटो ले लें, इस ऐसे की वीडियो को रोक कर हाथ से लिख लें। किसी भी तरह से आप इसको अपने पास सेव जरूर करें। अगर आपने ई टेस्ट अकेडमी से नोट्स मंगवा लिए हैं तो हमारे नोट्स में ये तमाम ऐसे, तमाम हलशुदा पेपर्स जितने भी बलूचिस्तान के हो चुके हैं वो तमाम के तमाम शामिल हैं। अगर नहीं मंगवाए तो आज ही ई टेस्ट अकेडमी से नोट्स मंगवा लें, ताकि आप आने वाला कांस्टेबल बलूचिस्तान पुलिस का पेपर अच्छे नंबरों से पास कर सकें। इसके साथ साथ व्यूअर्स नोट कर लें, इन तमाम सवालात को आप हमारी ई टेस्ट अकेडमी की etest.com.p के वेबसाइट पर भी तैयार कर सकते हैं। कुछ लोगों को वेबसाइट से तैयारी करने में प्रॉब्लम होती है, वो चाहते हैं कि कोई मोबाइल ऐप हो जहां से हम तैयारी कर सकें। तो उन लोगों की आसानी के लिए हमने ई टेस्ट मोबाइल ऐप भी डेवलप की हुई है। आप गूगल प्ले स्टोर से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी ई टेस्ट अकेडमी की ई टेस्ट मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। किसी किस्म का लॉगिन आपको बनाने की जरूरत नहीं है, किसी किस्म के आपके पैसे नहीं लगेंगे। जिस तरह से आप व्हाट्सएप, फेसबुक डाउनलोड करते हैं, वैसे ही बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप हमारी ई टेस्ट मोबाइल ऐप डाउनलोड करें और पूरे पाकिस्तान के
किसी भी पेपर की तैयारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करें। क्वेश्चन नंबर 38, सवाल नंबर 38 है, हु इज करंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो जनरल आसिफ मुनीर है। जनरल आसिफ मुनीर जो है ये पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं। वीवर्स, पेपर में जो क्वेश्चन आया था वो सिर्फ इतना था, ये क्वेश्चन पेपर में आया था। ये जो शॉर्ट डिटेल है ये ऐसी शॉर्ट डिटेल है, ऐसी मालूमात है जो मुख्तलिफ पेपर्स में बार बार रिपीट हो रही है। इस तमाम इंफॉर्मेशन को अगर आप खुद ढूंढना चाहेंगे, सर्च आउट करना चाहेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और बहुत सारे पेपर्स देखने के बाद आपको अंदाज़ा होगा कि ये पॉइंट्स पेपर्स में रिपीट हो रहे हैं। हम इन तमाम सवालात को आपके साथ हर शॉर्ट डिटेल में, हर क्वेश्चन की शॉर्ट डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि आने वाले पेपर्स में मेन क्वेश्चन के साथ साथ जो शॉर्ट डिटेल है वो भी आपको पास करने का सबब बने। याद रखें, कांस्टेबल बलूचिस्तान के जितने भी पेपर्स हो चुके हैं उनमें 80 to 90% क्वेश्चन जो हैं वो हमारी शॉर्ट डिटेल में से लगते हैं, इसलिए शॉर्ट डिटेल को लाजमी तैयार किया करें। जनरल आसिफ मुनीर जो हैं ये पाकिस्तान के आर्मी चीफ के तौर पर खिदमात सरंजाम दे रहे हैं। ये 29 नवंबर 2023 से बतौर आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान सर्विसेज मुहैया कर रहे हैं। ये पाकिस्तान के 11वें आर्मी चीफ हैं। इनका ताल्लुक पाकिस्तान आर्मी की 23 FF रेजिमेंट से है। 23 FF रेजिमेंट जो है ये एक यूनिट का नाम है। आर्मी की मुख्तलिफ यूनिट्स होती हैं, उनमें से 23 FF जो यूनिट है उनसे इनका ताल्लुक है। उस यूनिट में ये बतौर कमीशन ऑफिसर सेकंड लेफ्टिनेंट अपॉइंट हुए थे। उसके बाद फिर प्रमोशन होती गई, तरक्की होती गई और आज अल्लाह ने इन्हें आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान का ओहदा तैनात किया। इज्जत बख्शने वाली अल्लाह की जात है। इसके साथ साथ व्यूअर्स नोट कर ले, इन्हें मुख्तलिफ किस्म के अवार्ड्स भी दिए गए हैं जिनमें निशान इम्तियाज, हिलाल इम्तियाज और सर्व ऑफ ऑनर शामिल हैं। ये तमाम अवार्ड इन्हें पाकिस्तान आर्मी में आला खिदमात सरंजाम देने की बुनियाद पर दिए गए। क्वेश्चन नंबर 39, खोजक पास इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। खोजक पास जो है ये किला अब्दुल्ला में वाक़या है। व्यूअर्स, बहुत से पेपर्स में डिस्ट्रिक्ट का पूछा गया है और बहुत से पेपर्स में ये पूछा गया है कि ये जो खोजक पास है ये किस जिले को किस जिले से मिलाता है। नोट कर लें, खोजक पास जो है ये जिला किला अब्दुल्ला को जिला चमन से मिलाता है। ये दोनों सूबा बलूचिस्तान के अजला है। और कुछ पेपर्स में कोयटा के हवाले से भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। खोजक पास जो है ये कोयटा और चमन को भी आपस में मिलाता है। कई पेपर्स में खोजक पास की हाइट बुलंदी पूछी गई है। खोजक पास जो है ये सतह समंदर से 7513 फीट बुलंदी पर वाक़या है। क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट इज लैंड एरिया ऑफ बलूचिस्तान। बलूचिस्तान का कुल रकबा कितना है। बलूचिस्तान का कुल रकबा 3,47,190 मुरब्बा किलोमीटर है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है। बहुत से पेपर्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बलूचिस्तान का कुल रकबा पाकिस्तान के कुल रकबे का कितने फीसद है। बलूचिस्तान का कुल रकबा पाकिस्तान के कुल रकबे का तकरीबन 44% है। पाकिस्तान का जो कुल रकबा है इस वक्त जो मौजूदा रकबा है गिलगित बल्तिस्तान का पाकिस्तान में जम होने के बाद वो 8,81,913 मुरब्बा किलोमीटर है। व्यूअर्स, बहुत से पेपर्स में क्वेश्चन रिपीट हो रहा है पाकिस्तान के रकबे के हवाले से। वहां पर कैंडिडेट जो है वो 7,96,096 को टिक करते हैं। व्यूअर्स, ये पुरानी कैलकुलेशन है। इस वक्त जो मौजूदा कैलकुलेशन है गिलगित बल्तिस्तान के पाकिस्तान में जम होने के बाद वो 8,81,913 मुरब्बा किलोमीटर है। ये जो न्यू कैलकुलेशन है बहुत से कैंडिडेट्स को नहीं पता, ये अपने पास लिख लें, याद कर लें, क्योंकि सारी जिंदगी हमने जितना भी हमारा सिलेबस है उसमें 7,96,096 मुरब्बा किलोमीटर पढ़ा है। अब आकर ये चेंज हुआ है, इसलिए याद करने में थोड़ी प्रॉब्लम जरूर होगी, लेकिन मजबूरन आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि पेपर को आपने पास करना है। मजीद आगे जाने से पहले व्यूअर्स इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। आप जानते हैं कि पूरी मेहनत से हम आपको वीडियोस प्रोवाइड करते हैं, पेपर्स का सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। जिस तरह से ई टेस्ट अकेडमी आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करती है क्वेश्चन का, इस तरह से पूरे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर कोई भी एक भी चैनल ऐसा नहीं है जो हमारे चैनल की तरह आपको डाटा प्रोवाइड करे। इसलिए हमारी टीम की हौसला अफजाई जरूर किया करें, वीडियो को लाइक और शेयर किया करें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार भी किया करें। ई टेस्ट अकेडमी का ई टेस्ट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर के तमाम रिमेनिंग पार्ट्स की अपडेट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इसके साथ साथ व्यूअर्स नोट कर लें, इन तमाम पेपर्स को, तमाम सवालात को हमने ई टेस्ट अकेडमी के नोट्स में शामिल कर दिया है। अगर आप कांस्टेबल बलूचिस्तान पुलिस की अप टू डेट गाइड, बुक, नोट्स वगैरह हासिल करना चाहते हैं तो आज ही ई टेस्ट अकेडमी के ऑफिशियल व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर पर राब्ता करें और घर बैठे कांस्टेबल बलूचिस्तान पुलिस की अप टू डेट गाइड हासिल करें।
क्वेश्चन नंबर 41, द लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म रोहड़ी में है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है। वीवर्स, ये जो रोहड़ी में प्लेटफॉर्म है इसकी कुल लंबाई 1894 फीट है। बहुत से पेपर्स में पाकिस्तान का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म पूछा गया है और बहुत से पेपर्स में दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म पूछा गया है। दुनिया का जो सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है वो हुब्बाली इंडिया में है, जिसकी कुल लंबाई 4944 फीट है। क्वेश्चन नंबर 42, द करंट गवर्नर ऑफ बलोचिस्तान इज। बलोचिस्तान के जो मौजूदा गवर्नर हैं उनका नाम अब्दुल वली काकड़ है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब है। अगर फ्यूचर में ये तब्दील हो जाए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमारी रहनुमाई जरूर कीजिएगा, ताकि इस क्वेश्चन को हम वेबसाइट पर भी और हमारे नोट्स में भी अपडेट कर सकें। अब्दुल वली काकड़ जो है ये 3 मार्च 2023 से गवर्नर ऑफ बलोचिस्तान के ओहदे पर तैनात हैं। इनका ताल्लुक बलोचिस्तान नेशनल पार्टी BNP से है। क्वेश्चन नंबर 43, व्यूअर्स यहाँ पर हर पेपर में आपको 5 MCQs दिए जाएंगे ऐसे, जिनमें आपको इंग्लिश का सेंटेंस दिया जाएगा, इंग्लिश का जुमला दिया जाएगा, उसका आपने उर्दू में ट्रांसलेशन करना है, उसे आपने उर्दू में तर्जुमा करना है। The largest industrial zone in Balochistan is situated in Hub. बलूचिस्तान का सबसे बड़ा इंडस्ट्री जोन हब में वाक़ है। यहाँ पर शहर हब का जिक्र किया गया है, वहाँ पर इंडस्ट्रियल जोन मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 44, K2 is the highest mountain peak in Pakistan. K2 पाकिस्तान की बुलंद तरीन पहाड़ी चोटी है। क्वेश्चन नंबर 45, My aim is to become a good police officer. मेरा मकसद एक अच्छा पुलिस अफसर बनना है। क्वेश्चन नंबर 46, माई फादर सर्व्ड इन आर्मी फॉर 20 ईयर्स। मेरे वालिद ने 20 साल आर्मी में मुलाजमत की है, या इसे आप यूं भी कह सकते हैं, मेरे वालिद ने 20 साल आर्मी में खिदमात सरअंजाम दी हैं। क्वेश्चन नंबर 47, आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट। मुझे कल रात से बुखार है। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं कल रात से बुखार में मुब्तला हूँ, या फिर आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं, मैं गुज़िश्ता रात से बुखार में मुब्तला हूँ, या गुज़िश्ता रात से मुझे बुखार है। ये तमाम ट्रांसलेशन सही हैं। व्यूअर्स, ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। इसकी पहचान ये होती है कि ऐसे सेंटेंसेस में सिंस और फार का इस्तेमाल किया जाता है। 46 नंबर क्वेश्चन भी यही सेंटेंस था। व्यूअर्स, यहाँ पर आप हमारे तमाम सोशल प्लेटफॉर्म्स को राइट डाउन कर सकते हैं, लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेटफॉर्म्स हैं और इन तमाम प्लेटफॉर्म पर जॉब से रिलेटेड डाटा हम डेली बेसिस पर अपलोड करते हैं। आपके सामने ई टेस्ट व्हाट्सएप चैनल है, ई टेस्ट फेसबुक पेज है, ई टेस्ट इंस्टाग्राम, ट्विटर, टिकटॉक, लाइकी, स्नैक वीडियो, जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं तमाम पर ई टेस्ट अकेडमी का ई टेस्ट के नाम से अकाउंट मौजूद है। हमारे तमाम अकाउंट्स को लाइक और फॉलो कर लें, ताकि रोजाना की बुनियाद पर आप अपने आप को अप टू डेट रख सकें। क्वेश्चन नंबर 48, व्यूअर्स, हर पेपर में आपको 5 MCQs ऐसे दिए जाएंगे जिनमें इंग्लिश का एक वर्ड दिया जाएगा, उस वर्ड को आपने फिक्रे में सेंटेंस में इस्तेमाल करना है। नेचुरल, यहाँ पर आपको नेचुरल का वर्ड दिया गया है। नेचुरल का मतलब है कुदरती। इसे जब आप जुमले में इस्तेमाल करेंगे, इंग्लिश जुमले में, तो कुछ इस तरह से होगा, नेचुरल गैस वाज डिस्कवर्ड इन 1952 इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में कुदरती गैस 1952 में दरियाफ्त हुई। व्यूअर्स, जरूरी नहीं है कि यही सेंटेंस आपने लिखना है, आप इसके अलावा कोई और सेंटेंस भी लिख सकते हैं जिसमें नेचुरल का वर्ड इस्तेमाल किया गया हो। यहाँ पर आपकी आसानी के लिए लिखा गया है, अगर आप यही सेम टू सेम भी लिख देंगे तो आपको पूरे नंबर पेपर्स में मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 49, डिलीशियस। डिलीशियस का मतलब है मजेदार। इसे आप इस तरह से लिख सकते हैं, दिस इज अ डिलीशियस केक। ये एक मजेदार केक है। या फिर आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, देयर इज ऑलवेज अ डिलीशियस स्मेल कमिंग फ्रॉम योर किचन। हमेशा आपके किचन से एक मजेदार प्यारी सी खुशबू आती है। व्यूअर्स, ये आपको इसलिए दो सेंटेंसेस बताए जा रहे हैं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो सके। पेपर को अटेम्प्ट करते हुए जहन में रखिएगा, छोटा सेंटेंस लिखिएगा, छोटा हो और एक्यूरेट हो। ये ना हो कि आप बड़े लंबे लंबे सेंटेंस लिखने बैठ जाएं और वहां पर आप ग्रामेटिकल या स्पेलिंग मिस्टेक कर लें और आपको नंबर भी ना मिले। इसलिए कोशिश करनी है, छोटा सेंटेंस लिखना है और एक्यूरेट लिखना है। क्वेश्चन नंबर 50, ब्रेव। ब्रेव का मतलब है बहादुर। असलम इज अ ब्रेव मैन। असलम एक बहादुर आदमी है। क्वेश्चन नंबर 51, फेक। फेक का मतलब है जाली, नकली। डोंट स्प्रेड
फेक न्यूज, जाली खबरें मत फैलाएं। क्वेश्चन नंबर 52, लॉयल। लॉयल का मतलब है वफादार। वी शुड लॉयल विद आवर कंट्री, हमें अपने मुल्क से वफादार होना चाहिए। इसके साथ ही व्यूअर्स हमें इजाजत दें। इंशाल्लाह पार्ट नंबर 4 में कांस्टेबल बलूचिस्तान पुलिस पेपर के मजीद एमसीक्यूज के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। अगर आपने अभी तक ई टेस्ट अकेडमी का ई टेस्ट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि रिमेनिंग पार्ट्स का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। अल्लाह हाफिज।